अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द रियल वर्ल्ड विद कासिम। नाजरीन, आजकल जो है मीडिया पर और सोशल मीडिया पर जो है एक बात चल रही है प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तैयारियां हो रही हैं और लाया जा रहा है। पाकिस्तान में पहले भी ये सिस्टम राइज रहा 4 अदवार में, और डेमोक्रेसी भी रही और सदारती निज़ाम भी रहा, जो कि 4 फौजी सदूर रहे, जिन्होंने बाई फोर्स जो है 3 लोगों ने, जनरल अयूब खान ने 1958, जनरल ज़िया ने 1977 और जनरल मुशर्रफ ने 1999 में इक़्तिदार पर कब्जा किया और सदर बने और अपने अपने दौर गुजारे, जो कि पाकिस्तान की तारीख में उनको इतने अच्छा या कामयाब सदर नहीं गिना जाता। वो सदारती निज़ाम है और दूसरी तरफ डेमोक्रेसी है। अगर आप सदारती निज़ाम से हट के डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी ने भी कोई इतना वो नहीं किया, खातिर खा कोई ऐसे काम नहीं किए, कोई इस तरह पाकिस्तान को यानी नहीं लेके गए ऐसी सतह पे जहां पर ये कहा जाए कि डेमोक्रेसी जो है बहुत अच्छी बात है या अच्छी चीज है। ठीक है, वहां आपको, मुझे भी बोलने का हक है, आपको भी बोलने का हक है, सबको बोलने का हक है। हर इंसान बोलता रहता है, चोर भी कहता है चोर 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 चोर। ये ऐसा निजाम है जिसमें चोर चोर नहीं है और सच्चा इंसान सच्चा नहीं है। डेमोक्रेसी में जितने भी लोग आए, इसमें मोस्टली तो 2 खानदानों ने हुकूमत की है इस पे, एक भुट्टो खानदान ने और दूसरा शरीफ खानदान ने। 3 अदवार इन दोनों ने लिए हैं। और वहां से 1960s में अगर आप जाएं तो उसमें पाकिस्तान जो है बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों, जो अब तरक्की याफ्ता हैं, उनकी इमदाद किया करता था। और इस वक्त जब डेमोक्रेसी आई, यहां से पीपल्स पार्टी आई, यहां से नून लीग आई, तो इन दोनों ने दिल भर के लूटा पाकिस्तान को। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे ये लोग नापसंद हैं, ये इस बुनियाद पे, मैं इस तरह कह रहा हूं कि भाई मेरे पास 10 रुपए हैं, मेरे पास 50 रुपए हैं, और मैं अगर हुकूमत में आता हूं तो वही दौलत मेरे पास हजारों में आ जाती है, लाखों में, करोड़ों में आ जाती है। यहां शरीफ खानदान में और भी इसके भाई हैं, ये सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ नहीं है। उनकी दौलत इतनी नहीं बढ़ी जितनी इन लोगों की, यानी 100 गुना या जितने गुना, 8-10 गुना, तो कहते हैं 8-10 गुना बढ़ी है। तो ऐसा कौन सा निजाम और कौन सा बिजनेस और कौन सी ऐसी चीज है जो यानी इतना बढ़ा देती है आपके पैसे को। आप जब आप इस सिस्टम में आए, उस वक्त आप जो है आपने ग्रो किया। जब आप सिस्टम से दूर गए, आपके मामलात खत्म। जब आप इस सिस्टम में गए, आपकी ग्रोथ खत्म। और वैसे भी जब इनके ऊपर हुकूमत का वक्त होता है, ये पाकिस्तान में होते हैं, नून लीग की बात कर रहा हूं, ये पाकिस्तान में होते हैं। जब हुकूमत खत्म होती है तो ये मुल्क से बाहर होते हैं। तो ये खानदान सिर्फ हुकूमत करने के लिए पाकिस्तान आता है, और जब हुकूमत खत्म हो जाए तो ये बीमार हो जाते हैं और 10 तरह के इनके मामलात निकल आते हैं। तो बहरहाल, अब हमने जो डेमोक्रेसी देखी है, डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं, इस डेमोक्रेसी में आप पाकिस्तान को उठा के देख लें, आप सिंध को देख लें, पंजाब को देख लें, खैबर पख्तूनख्वा को देख लें, आप आजाद कश्मीर को देख लें, जितने भी इसमें प्रोविंसेस हैं, किसी ने खातिर खा तरक्की नहीं की। और स्पेशली सिंध का तो इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। जो सिंध में रहते हैं वो तो जानते ही जानते हैं, जो आउट ऑफ सिंध रहते हैं वो जाकर वहां की हालत देखें कि क्या वहां पे तरक्की हुई है। जो कुछ था वो भी खत्म। आप कराची सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है, आप वहां के जाके रोड्स देखें, वहां का सिस्टम देखें, वहां की पुलिस देखें, वहां की हर चीज जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, आप वो जाके देखें,
आपको हर जगह पे, इवन सिंध में तो बुरा हाल है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में करप्शन करप्शन और करप्शन के अलावा कुछ नहीं है। और वो लोग जो इस सिस्टम का हिस्सा हैं, डेमोक्रेसी में है या वो ब्यूरोक्रेसी में है, दोनों बैठकर पाकिस्तान को लूट रहे हैं। पीछे खुद बैठे हुए हैं, आगे नुमाइंदे लूट रहे हैं। बहरहाल जितना ये बुरा सिस्टम और जितना ये इंतहाई घटिया सिस्टम अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। आपने सदूर आए, आर्मी से आए, डेमोक्रेसी आई, जो लोग भी आए उन्होंने लूटा। मेरे सामने की बात है, मेरे सामने की जिस सिटी से मैं ताल्लुक रखता हूं, उस शख्स उस सिटी का वजीर आजम बना, उसने अपना आधा घर बेचा, आधा घर बेच के वो इलेक्शन लड़ा। जब वो वक्त का वजीर आजम बना और उसने वो घर वापस खरीदा और अपने घर के गिर्द करोड़ों रुपए की दीवार बनाई, और वो दीवार जो कि गवर्नमेंट के पैसे से बनी। किसने? किसी के बाप का तो नहीं है ये मुल्क ना किसी के बाप का है, ना किसी के बाप की जागीर है। लेकिन जब ये लोग इस सिस्टम में आते हैं, इसको वाकई अपनी जागीर और अपने बाप की जागीर समझते हैं और दिल भर के लूटते हैं। तो आइए सपोर्ट दिस सिस्टम कि जो चेंज लाना चाह रहे हैं, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेना चाह रहे हैं। क्या दुनिया में और कहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है कि एक पाकिस्तान के साथ ये ज्यादती की जा रही है और ये सिस्टम लाया जा रहा है? अमेरिका में वही सिस्टम, चाइना में वही सिस्टम, रशिया में वही सिस्टम, तुर्की में वही सिस्टम, और बहुत सारे दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जिनमें सदारती निजाम राइज है और वो लोग ग्रो कर रहे हैं। आप तुर्की की तारीख उठा के देख लें, डेमोक्रेसी रही तो क्या हुआ, प्रेसिडेंशियल सिस्टम आया तो क्या हुआ। चाइना की तारीख उठा के देख लें। क्यों? कि पावर सिर्फ एक शख्स में होती है, कोई किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अब इमरान खान को ब्लैकमेल इसलिए किया जाता है कि अगर आपने हमें ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, मतलब ये मराआत नहीं दी, तो हम आपके सिस्टम को छोड़ देंगे और आपकी हुकूमत गिर जाएगी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं से ब्लैकमेलिंग होती रहती है। तो बेहतर यह है, अकॉर्डिंग टू माई ओन ओपिनियन, या जिस सर्कल में मैं रहता हूं उस सर्कल के इर्द गिर्द के लोगों का ओपिनियन है कि सदारती निजाम बेहतर निजाम हो सकता है। ठीक है, आपने पहले जो लोग इक़्तिदार पे काबिज हुए, वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम आपने देखा, डेमोक्रेसी आपने देखी। इस तरह का प्रेसिडेंशियल सिस्टम पाकिस्तान में कभी राइज नहीं हुआ। और हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इस सिस्टम को सपोर्ट किया जाए, और वो लोग जिन्होंने इस पाकिस्तान को लूटा और बाहर चले गए, बाहर लेके पैसा चले गए, उनकी हौसला शिकनी की जाए। बार बार उनको मौका ना दिया जाए। क्यों? कि वो लोग जो 30 साल या 40 साल या 25 साल हुकूमत में रहने के बावजूद पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सके, पाकिस्तान की अवाम के लिए कुछ नहीं कर सके, तो अब वो दोबारा ये ख्वाहिश रखते हैं कि हम आपको ये फैसिलिटेट कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये सब बातें हैं, ये टैक्टिक्स हैं इस गवर्नमेंट में दोबारा आने के लिए। 3 दफा का वजीर आजम, एक्स प्राइम मिनिस्टर, दिल नहीं भरा अभी तक। 4थी दफा भी वजीर आजम बनने के ख्वाब देखे जा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे ये मुल्क बना ही इनकी हुकूमत करने के लिए है, सिर्फ इनको हक है हुकूमत करने का, बाकी सारी दुनिया जो है, सारा पाकिस्तान जो है, वो बस ऐसे ही भेड़ बकरियां हैं, उनको जैसे मर्जी ट्रीट करो और थोड़े से ख्वाब दिखाओ और फिर इक़्तिदार में आ जाओ। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।